नहीं थी। आज सब कुछ है, चाहे आप पैड्स ले लीजिए, आप और भी कई तरीके की अच्छी चीज़ें, सब आप नॉर्मली वर्क कर सकते हो। पहले कुछ भी नहीं था, तो पहले क्या करें, तो आपको घर के अंदर ही बंद रहना पड़ता था। आप जिस तरह के कपड़े इस्तेमाल करते थे, तो ऐसे रीजंस थे नहीं करने के। बीच वाले आके काम खराब करते हैं। कितना शुरुआत जिसने की उसने एक अच्छे रीजन से की, बीच वाला आके काम बिगाड़ देता है। उसने बिगाड़ दिया ये बोल के एक अछूत है, ये है, वो है। भाई 9 महीने एक लड़की जब बच्चा पैदा कर रही होती है वो पीरियड से नहीं होती है, और कहा भी जाता है ना कि बच्चे को खून से सींचा है। 9 महीने उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, उस खून का इस्तेमाल तो हो रहा है ना बच्चे को सींचने में। अगर आपको लग रहा है वो खून इम्प्योर है, आप में से जितने हम सब बैठे सब इम्प्योर है, उसी खून से सबको सींचा गया है, इसलिए वो 9 महीने नहीं हुई। बाकी जो लास्ट में बचता है वो नेक्स्ट 40 दिन में निकल जाता है, तो इम्प्योर तो हो ही नहीं सकता। द्रौपदी जी के लिए वो उस वक्त रजस्वला अवस्था में थी जब भगवान आए। भगवान ने टच करने से पहले नहीं सोचा कि रजस्वला अवस्था में है। आप और हम कौन होते हैं सोचने वाले, ये मत करो वो मत करो। तो ये बातें बनाई गई, पहले रीज़न अलग थे, सेफ्टी पर्पस था, आराम के लिए था, खान पान का पर्पस था। अब ये सब नहीं है, अब थिंग्स आर। श्राद्धे, अभी आप एक देवी जी को सुन रहे थे जो रजो दर्शन पे अपना विशेष प्रवचन कर रही हैं। अब इनका शास्त्र पुराण तो अलग ही होगा ना, क्योंकि सनातन शास्त्रों तक तो इनकी गम्यता गई नहीं, सीधे व्यासपीठ पर बैठना हुआ। खैर, ये तो विषय अलग है, इस पर भी कभी चर्चा करेंगे, या भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, वो मूड के ऊपर है। पहले इनके विचारों पर बात करते हैं। रजो दर्शन क्या है? रजो दर्शन रजोदर्शन स्त्री के शरीर से निकला हुआ वह काला रक्त जो अत्यंत विचित्र गंधयुक्त होता है, और अणुवीक्षण यंत्र के द्वारा यदि देखा जाए तो उसमें बहुत प्रकार के विषैले कीटाणु पाए जाते हैं। तो दुर्गंध दोषाद युक्त होने के कारण यह अपने आप सिद्ध होता है कि वह अपवित्र है। स्त्री का शरीर उस समय में रक्त को साफ करने के लिए, निकालने के लिए, तो उसकी धमनियां काम कर रही होती हैं, उसके नालियों से, रोमकूपों से ऊष्म, प्रस्वेद आदि अणु कीटाणु भी, रज कीटाणु भी बह रहे होते हैं। यदि उसके संपर्क में कुछ भी खाद्य पदार्थ, यहां तक कि जल भी आता है, तो वह भी संक्रमित हो जाता है, और इसका प्रभाव आसपास यदि मनुष्य हैं तो उन पर भी पूरा पूरा पड़ता है। यह मैं केवल नहीं कह रहा हूं, पाश्चात्य डॉक्टरों की आपके लिए जीवन में बड़ी मान्यता होती है, तो उनकी बात कह दूं मैं। उन्होंने परीक्षण किया इस पर, तो उनके परीक्षण से, उनके अनुसंधान से यह बात सामने आई कि रजस्वला स्राव में अनेक प्रकार के विषैले कीटाणु पाए जाते हैं, और उन्होंने बहुत सारे प्रयोग भी किए कि ऐसी स्थिति में यदि स्त्री के हाथ पर पुष्प रख दिए जाएं तो वह कुछ ही देर में मुरझा जाते हैं, और इसका प्रभाव पशुओं तक पर भी पड़ता है। पशु भी ऐसे संपर्क में आते हैं स्त्री के, तो उनकी हृदय गति भी मंद पड़ सकती है अचानक से। ये सब प्रयोग की गई बातें। ऐसी स्थिति में यदि स्त्री अपने हाथों से किसी को खिलाए पिलाए या कुछ भी और क्रियाओं में रत रहे जिसमें लोग ज्यादा हैं, तो वह उसका दुष्परिणाम है, उसका दुष्प्रभाव लोगों पर पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में शरीर को अपना काम करने देना चाहिए, और स्त्री को अपने कक्ष में विराजमान होकर के खूब भगवत चिंतन करना चाहिए, खूब नाम जप करना चाहिए, भजन करना चाहिए, क्योंकि वो एकदम फ्री होती है ऐसी स्थिति में। जबकि लोगों के बीच में जाना मना है। यह मैं बातें अभी की नहीं कर रहा हूं, यह अभी नहीं उत्पन्न हुई है। यह जो प्रविधि है यह भी सनातन प्रविधि है, क्योंकि ये सनातन धर्म के सूत्र हैं, तब से बनाए गए हैं। जबकि आज का पूरा समाज जिस विज्ञान की बात करता है वह सनातन विज्ञान की एक बिंदु को भी नहीं छू पाया है। बात समझिए, अभी बिंदु को भी नहीं छू पाया है। ऐसी स्थिति में सनातन विज्ञान को आप नकार रहे हो, और जैसे कि ऊटपटांग से तर्क दे रहे हो कि उसी रक्त से इस जीव का भी निर्माण गर्भ में होता है, फिर वह जन्म लेता है। अरे भाई, आप अन्न खाते हो, अन्न का स्वरूप पहले कैसा है? आपने मुख से खाया, स्वाद लेकर खाया, लेकिन जब वो विष्टावत हो गया था तो वही अन्न। अब वह विष्टावत हो गया तो उसका मूल्य क्या, उसका प्रभाव, उसका महत्व अन्न जैसा ही बना रहेगा। अगर आपका तर्क यह है कि उसी रक्त से जीव का निर्माण हो रहा है, पोषण हो रहा है, फिर वह जीव भी अपवित्र हुआ,
तो वही अन्न पहले कैसा था फिर बाद में कैसा हुआ, आपके दृष्टि में भेद नहीं है। तो जैसे अन्न चाव से खाती हैं, वैसे विष्टा भी चाव से खाइए। तर्क तो ठीक से दीजिए। ये व्हाट्सएप ज्ञान देकर मोटिवेशनल स्पीकर बन जाने से नहीं होता है। ये समाज क्या ही बताएं, बेचारा बच्चा जैसा समाज जो सब कुछ स्वीकार कर लेता है। इसलिए मैं कुछ दिन पहले इस बात को भी कह रहा था कि यह जो आपका कान है सब कुछ और सबको सुनने के लिए नहीं बना है। आपके अंदर भी यह विचार, यह ज्ञान होना चाहिए कि आप क्या सुन रहे हो, किसको सुन रहे हो, क्या वह सही है हमारे लिए, क्या यह वह गलत है, यह विचार आपके अंदर होना चाहिए। और इन देवियों को क्या ही कहें, कहना भी बेकार ही है। लेकिन बस इतना कहेंगे, ऐसी स्थिति में जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी माताएं हैं, वह सावधान अवश्य रहें। ये उटपटांग की बातों पर आप लोग अपना जीवन मत बदलिएगा। जैसा चल रहा है, जिस परंपरा से हम लोग चल रहे हैं, वह बहुत सोच समझ कर बनाया गया है और वो हम सभी के हित के लिए है। तो उसका अनुपालन हम सभी को करना है। नहीं तो ये फुकटिया ज्ञान देने वालों की कमी तो है नहीं। ये व्हाट्सएप के ज्ञानों को रट करके ये प्रवचन करते हैं। इनको शास्त्रों से लेना देना नहीं है, उसके विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, ना इन्होंने अध्ययन किया है, न ये जानते हैं। जानते होते तो ये प्रलाप ना करते। तो आप सब बुद्धिजन हैं, सुधीजन हैं, आप सब ऐसे फुकटिया ज्ञान पर विशेष बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। और सब आनंद है। जय जय श्री राधे।